एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने जनरल आइडिया आपको दिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स में जनरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। और आज मुझे स्टार्ट करना है कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट इट्स लाइफ हिस्ट्री इन टू फेजेस। फर्स्ट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेज एंड अदर इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज means this phase contain roots, stem and leaf, while reproductive phase having a fascinating organ that is the flower, which is the main site of the sexual reproduction. क्लियर? अब यहाँ आप लोगों को ये समझना है कि एक्चुअली में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल वेजिटेटिव फेज से स्टार्ट होती है और वेजिटेटिव फेज में फर्स्टली प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट होती है, रूट, स्टेम, लीफ प्रॉपर तरीके से डेवलप होते हैं। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होने की वजह से सेल्स डिवाइड करती चली जाती हैं, प्लांट्स की लेंथ इंक्रीज होती चली जाती है एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच प्लांट प्रिपेयर्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? मीन्स दैट प्लांट बिकम मैच्योर and its reproductive organs, that is the flower, become mature and functional and they perform sexual reproduction. अब यहाँ मुझे आपको डिस्कस करना है फ्लावर के बारे में। क्लियर? जो रिप्रोडक्टिव फेज है, इवन आपको ये अच्छे से पता है कि प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर चैप्टर का टाइटल क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमें डील करना है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेन साइट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में वो फ्लावर है। इज इट क्लियर? अब फर्स्टली आप ये समझिए कि व्हाट इज फ्लावर एंड हाउ मैनी इट्स पार्ट्स। क्लियर? तो फर्स्ट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लावर क्या है। फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर, व्हाट? स्टडी ऑफ फ्लावर, इसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी बोलते हैं। एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस is known as inflorescence. Is it clear? तो arrangement of flower on plant axis, that is called as इनफ्लोरोसेंस। इज इट क्लियर? इवन फ्लावर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से 11th में आपने पढ़ लिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो स्टेम एक्सिस पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है या ग्रुप ऑफ फ्लावर्स दैट आर अरेंज्ड ऑन द स्टेम एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लोरोसेंस, ऑल्सो नोन एज एंथोटैक्सी, मीन्स फ्लावर का अरेंजमेंट। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हम यहाँ बात करें तो जो फ्लावर है वो एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। तो एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि फ्लावर इज ए fascinating organ of angiosperm. Fascinating organ of angiosperm मीन्स, ये बात आपको समझनी है, फैसिनेटिंग का मीन्स क्या है
कि फ्लावर इतना अट्रैक्टिव होता है जो सभी के मन को, चित्त को आकर्षित करने वाला। तो फैसिनेटिंग ऑर्गन है ये एंजियोस्पर्म के अंदर, बड़ा स्पेसिफिक ऑर्गन है। और इस फ्लावर के बारे में ये बोला जाता है कि फॉर ह्यूमन फ्लावर हैव बीन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑर्नामेंट्स, एस्थेटिक, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। क्लियर? बट फॉर ए बायोलॉजिस्ट they are the morphological and embryological marvels and the site of sexual reproduction. Clear? तो यहाँ आप ये बात देख सकते हैं कि जो फ्लावर है ये फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑर्नामेंटल, एस्थेटिक, कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, सारी वैल्यू शो करता है। क्लियर? सारी वैल्यू ये शो करता है। और ये बहुत सारे हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनमें इसका हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। इवन फ्लावर हैव बीन यूज्ड फॉर कन्वेइंग मैसेजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इस तरीके से फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। इज इट क्लियर? अब एक टर्म और यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि फ्लोरिकल्चर क्या है। फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर हम फूलों की खेती को बोलते हैं एंड एक्चुअली इट इज़ द साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। इज इट क्लियर? मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लोरिकल्चर यहाँ आप इसको डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन में। फ्लोरिकल्चर ये क्या है कि साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। साइंस ऑफ कल्टीवेशन, breeding and marketing of flowers is known as floriculture। मीन्स पूरी तरीके से फूलों की खेती करना, इसको फ्लोरिकल्चर हम बोलते हैं। क्लियर? बाकी मैंने ये आपको डिस्कस कर दिया है कि फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। ठीक है? अब फ्लावर्स की डेफिनेशन हम देते हैं और इसको डिफाइन करते हैं कि फ्लावर कैन बी बेस्ट डिफाइन एज इट इज ए मॉडिफाइड सूट that forms the reproductive parts of the plant, that means it provide site for sexual reproduction। means sexual reproduction की site है वो flower है। Is it clear? बाकी तो plants के अंदर जितने भी vegetative parts हैं all involved in propagation, all involved in the multiplication, but flower is the only site where sexual reproduction takes place। Is it clear? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि there are 4 main whorls of a typical flower। एक टिपिकल फ्लावर की बात करें तो उस फ्लावर में 4 मेन वर्ल्स होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है। 4 मेन पार्ट्स यही होते हैं। और ये जो पार्ट्स हैं एक्चुअली में विच आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स के मॉडिफिकेशन है ये, एंड आर अरेंज्ड ऑन द 4 सर्कल्स ऑफ द थैलेमस की 4 सर्कल्स पर ये पार्ट्स अरेंज होते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि थैलेमस पर 4 नोड्स प्रेजेंट होते हैं। थैलेमस पर 4 नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे बाहरी वाला नोड इसको आप कंसीडर कर सकते हैं जो कैलिक्स बनाता है। दूसरे नंबर का नोड, सेकंड नोड वो कोरोला बनाएगा, थर्ड नोड एंड्रोसियम बनाएगा और फोर्थ नोड
क्या बनाएगा? गाइनोसियम बनाएगा। इज इट क्लियर? मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो फ्लावर की आप डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, बाद में आपको ये डायग्राम को भी मुझे थोड़ा डिस्कस कराना है आपको, तो ये मैं हटा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या कैसे भी इसको नोट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद फ्लावर की डेफिनेशन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि फ्लावर कैन बी बेस्ट डिफाइन एज flower can be best defined as it is a modified suit that forms the reproductive part of the plant. Actually, it means flower. It provide site of sexual reproduction. It provide site of sexual reproduction. Is it clear? फ्लावर के बारे में आप समझ गए। एंड अब एक टिपिकल फ्लावर की बात करें, यहां पर मैंने जो सेक्शन लिया है ये वर्टिकल सेक्शन है एक टिपिकल फ्लावर का, मींस एक कंप्लीट फ्लावर का, जिसमें मैंने सभी वर्णों को यहाँ पे लिया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर, ये यहां पर आप देख रहे हैं। अब फ्लावर को आप देखें तो मॉडिफाइड सूट है, मीन्स सूट के मॉडिफिकेशन से बनता है। और अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पर जनरली क्या है कि जो फ्लारल प्राइमोर्डिया है उससे पूरा फ्लावर डेवलप होता है। और फ्लावर की स्टॉक को बोलते हैं हम पेडिकल। फ्लावर के स्टॉक को क्या बोलते हैं? पेडिकल बोलते हैं। PEDICAL pedicle. Stalk of the flower is pedicle, and this pedicle is expanded, and expanded form of pedicle is known as what? थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। और थैलेमस दैट इज ऑल्सो नोन एज रिसेप्टेकल, जहां से सारे पार्ट्स फ्लावर के अराइज होते हैं, रेस्ट करते हैं इस ब्रॉड पोर्शन पर। क्लियर? और इस थैलेमस से ही मैंने आपको बताया था कि इसी थैलेमस पर 4 नोड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मीन्स यदि मैं यहाँ पे इस तरीके से ये ड्रॉ करूं, ठीक है, तो 4 नोड में सबसे जो आउटर वर्ल है ये, इस आउटर वर्ल पर ये नोड प्रेजेंट होगा। ये क्या बनाएगा? कैलिक्स बनाएगा। इसके अंदर वाला ये कोरोला बनाएगा। ये 3rd नंबर वाला एंडोसियम बनाएगा। और सबसे जो अपर मोस्ट है ये गाइनोसियम बनाएगा। तो ये 4 नोड हैं जो कहां पर प्लेस हैं? थैलेमस पर प्लेस्ड हैं। इस फर्स्ट नोड से कैलिक्स डेवलप होगा, सेकंड नोड से कोरोला डेवलप होगा, 3rd नोड से एंडोसियम डेवलप होगा, और 4th नोड से मींस अपर मोस्ट नोड से
गाइनोसियम डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? गाइनोसियम डेवलप होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 मेन वर्ल हैं। अब इनमें मैं बात करूं, जो कैलिक्स है, कैलिक्स एक्चुअली में एक बिग टर्म है और इसकी इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। ठीक है, माने इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। कोरोला बिग टर्म में इसकी इंडिविजुअल यूनिट को पेटल बोलते हैं, एंड्रोसियम की इंडिविजुअल यूनिट को स्टेमन बोलते हैं और गाइनोसियम की इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और रियल में जो थैलेमस है ये पेडिकल की क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म है। पेडिकल की क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म है, जिसको हम रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। और यहां से ही आप देख रहे हैं कि फ्लावर के जो मेन 4 अपेंडेजेस हैं दे अराइव फ्रॉम द थैलेमस। इज इट क्लियर? तो ये आप समझ गए। यहां से इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो अब इसके बाद में मैं बात करता हूं, सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला वर्ल है जिसको बोलते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स की इंडिविजुअल यूनिट को, जैसे कि मैं यहां पे बात कर सकता हूं, इसको सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल। इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नॉन एज सेपल। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेपल इज नॉन एज कैलिक्स। क्लियर? इसके बाद दूसरा ये जो कलर्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कोरोला। Clear? तो colored part of the flower is known as corolla and its individual unit is known as what? इसको पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल इसको बोला जाता है। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट में बात करूं, थर्ड जो पार्ट है, थर्ड नोड से मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, एंड्रोसियम निकलता है और एंड्रोसियम की इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। और इस स्टेमन के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। टर्मिनल जो पार्ट है, टर्मिनल लोबुलेटेड पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और बेसल स्लैंड्रिकल पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट। और स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट फिलामेंट टू एंथर दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। तो ये इसमें एक मिडिल में पार्ट आ जाता है, कनेक्टिव, जिसके अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करता है एंड दैट होल स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन बोलते हैं या माइक्रोस्पोरोफिल इसको बोला जाता है। और ग्रुप ऑफ स्टेमन फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेमन को एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। Is it clear? That is the male reproductive part of the flower. Clear? अब नेक्स्ट में यहां पे बात करूं, नेक्स्ट में जो 4th वर्ल है और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल है और मिडिल से ये जनरली आप देख रहे हैं अराइज होता है, मिडिल पार्ट है ये फ्लावर का, और इसको हम गाइनोसियम बोलते हैं। दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको बोला जाता है। और इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट दैट इज द अपर मोस्ट पार्ट दैट इज स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। इसके बाद लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट that is called as style. And basal swollen part that is called as ovary. तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गाइनोसियम की जो इंडिविजुअल यूनिट है, that individual unit is called as what?
कार्पल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल। क्लियर? कार्पल मीन्स इंडिविजुअल यूनिट ऑफ गाइनोसियम, और ये मिलकर के क्या बनाती है? गाइनोसियम बनाती है, मीन्स गाइनोसियम। गाइनोसियम, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इज इट क्लियर? मीन्स गाइनोसियम की इंडिविजुअल यूनिट को कार्पल बोलते हैं, एंड कार्पल के देयर आर 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, दैट इज द अपर receptive part that receive pollen grain during pollination, and below it a cylindrical elongated structure that is called as style, and that structure connect stigma to the ovary. Clear? And this structure help in the passage of pollen tube, help in the passage of pollen tube. Clear? Also help in the nourishment of pollen grains. Ovary, that is the basal swollen part of the carpel is known as what? Ovary. तो बेसल swollen part है, और इस swollen part के अंदर आप देख रहे हैं ओव्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वन और मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन दैट बेसल swollen part, in that basal swollen part. What? Ovule. Clear? And after fertilization they convert into the seed, and after fertilization ovary convert into the fruit। में आगे आपको डिस्कस कराऊंगा इसके बारे में। तो इस तरीके से ये पूरा आपका एक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि फ्लावर के मेनली क्या है? 4 वर्ल्स होते हैं। दोबारा ध्यान से सुनिए, 4 वर्ल्स होते हैं। फर्स्ट कैलिक्स, calyx, its individual unit is known as sepal. Second one is corolla, its individual unit is known as petal, and third one is androecium, its individual unit is known as stamen, which is divided into 2 main parts: upper terminal lobulated part, that is anther, and lower cylindrical structure, that is filament, which connect to the thalamus. Clear? तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। 4th वर्ल है गाइनोसियम, एंड इट्स इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज कार्पल, दैट इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल। इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, कार्पल को और क्या बोलते हैं? पिस्टिल भी बोलते हैं, PISTIL। इज इट क्लियर? तो ये पूरा फ्लावर है। इवन इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपने 11th में ये कर लिया होगा, ठीक है, और आप वहां पे देख सकते हैं। और इसके बाद भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं। तो मैं ये डायग्राम इसको रिमूव कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। ये वर्टिकल सेक्शन है एक टिपिकल फ्लावर का, मीन्स इस फ्लावर में मैंने सारा कुछ आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हटा रहा हूं मैं इसको। इसके बाद यहां पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। टिपिकल यहां पे इसलिए टर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद दैट स्ट्रक्चर या विद दैट फ्लावर। क्लियर? तो मेनली फ्लावर के 4 वर्ल्स होते हैं। जो मेन वर्ल है, मेन 4 वर्ल, वर्ल मीन्स पार्ट। क्लियर? अब इनको हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। मेन 4 वर्ल हैं। चलो मैं
इंडिविजुअली लिख देता हूं। फर्स्ट कैलिक्स, इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल। सेकंड कोरोला, कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, इंडिविजुअल यूनिट को पेटल बोलते हैं। थर्ड एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इंडिविजुअल यूनिट को स्टेमन बोलते हैं। एंड फोर्थ गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। अब वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इनके बारे में। क्लियर? अब इन चार में 2 आर कॉल्ड एज एसेसरी पार्ट्स। एसेसरी वर्ल, या इनको हम नॉन इसेंशियल वर्ल भी बोलते हैं, या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर सीधे सीधे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हेल्प करते हैं। बाकी एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ये दोनों ही इसेंशियल पार्ट इनको बोला जाता है। इसेंशियल पार्ट या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर फर्टाइल पार्ट इनको बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब वन बाय वन आपको पूरा इनका सुनना है अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहां पे बात करूं कैलिक्स के बारे में, तो कैलिक्स में आप एक बात लिख सकते हैं, आउटर वर्ल है ये, आउटर वर्ल ऑफ द फ्लावर, या फर्स्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। क्लियर? कैलिक्स generally they are green structure and perform photosynthesis. Clear? इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल यूनिट को बोला जाता है सेपल। इंडिविजुअल यूनिट को या इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। क्लियर? या ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। क्लियर? अब ये सेपल यदि फ्लावर के अंदर फ्री फॉर्म में है, यदि ये सेपल फ्लावर के अंदर फ्री फॉर्म में, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम पॉलीसेपेलस। क्या बोलेंगे? पॉलीसेपेलस। और यदि ये सेपल फ्यूज्ड फॉर्म में है, फ्लावर के अंदर फ्यूज्ड फॉर्म में है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? गेमोसेपेलस। क्या बोलेंगे? गेमोसेपेलस। इज इट क्लियर? इसके बाद में फंक्शन की बात करें, हम कैलिक्स के फंक्शन की बात करें तो 2 फंक्शन ये परफॉर्म करता है। कैलिक्स के 2 फंक्शन है, मेन 2 फंक्शन है। एक फंक्शन तो ये है कि ग्रीन स्ट्रक्चर है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, मींस डू फोटोसिंथेसिस, एंड सेकंड प्रोटेक्टिव इन बड कंडीशन। बड कंडीशन में जब इनिशियली फ्लोरल प्राइमोर्डिया रिलीज होता है तो हाँ इनिशियली ये क्या है? कैलिक्स ही है जो प्रोटेक्शन करता है। तो प्रोटेक्टिव इन बड कंडीशन, प्रोटेक्टिव इन बड कंडीशन। ठीक है,
बर्ड कंडीशन में अर्लियर स्टेज में ये फ्लावर के अदर अपेंडेजेस की क्या है, प्रोटेक्शन करता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये कैलिक्स आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुझे आपको कोरोला को एक्सप्लेन करना है, एंड्रोसियम को एक्सप्लेन करना है, गाइनोसियम को एक्सप्लेन करना है। और इसी तरीके से आप अच्छे से पढ़ते रहें और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप पढ़ते रहें, यही मैं आपसे कहता हूं बार बार। अच्छे से आप पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।